हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में बहुत ही हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई में। बिल्कुल दोस्तों, व्यस्त रहिए अपनी पढ़ाई में, बिल्कुल जी जान लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, आराम से बिल्कुल मेहनत करिए। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं और हमने प्रेजेंट लगभग सीख लिया है। सिर्फ प्रेजेंट का समझ लीजिए, लास्ट भाग चल रहा है ये। आज हो सके आज आपका प्रेजेंट टेंस आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। यानी प्रेजेंट टेंस मतलब समझ रहे हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हो गया है और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आज हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पास्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग हर एक चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे और नोट अपने बुक जो नोटबुक होगी उसमें नोट करते रहेंगे। क्योंकि अगर नोटबुक से फ़ायदा ये है कि अगर आप चीज़ को अगर बाई चांस भुला जाते हैं तो आप नोट से उसको देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव वाला भाग पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोगों का अफर्मेटिव और निगेटिव हो चुका है और बिल्कुल अच्छे से मैंने बताया हर एक चीज़ को मैंने बताया है। तो आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव। तो बिल्कुल मज़े से दोस्तों, बस आप क्लास का आनंद लीजिए। हाँ, आनंद लीजिए क्लास का, कोई फिक्र, सब चिंता छोड़ दीजिए, मोह माया सब छोड़कर इस क्लास को अटेंड करिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इंट्रोगेटिव क्यों एक साथ में पढ़ा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, अभी सब कुछ आगे हर एक कदम आप बढ़ते चलिए, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। अब देखिए, मैंने आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव में जब से पढ़ा रहा हूँ आपको दो चीज़ें बताया हूँ कि पहला, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, यानी अगर आपको सेंटेंस, ये जो क्या नाम का एक वर्ड है, जो क्या नाम की एक बला है, अगर ये आपको सबसे पहले दिख जाए तो आपको क्या करना है, इसको हटा करके यानी इसको उड़ा करके वहाँ पर यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब। बस हेल्पिंग वर्ब यूज करिए। उसके बाद सेम स्ट्रक्चर आपका अगर अफर्मेटिव है यानी सेंटेंस के बीच में नहीं है, यानी नहीं है, तो बाकी आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर चलेगा। सिर्फ आपको ऐड क्या करना है, अगर क्या से शुरू हो रहा है तो आपको क्या को हटा करके वहाँ पर हेल्पिंग यूज करनी है, बाकी सेम स्ट्रक्चर चलेगा मेरे दोस्त। ठीक है, उसके बाद निगेटिव की बात करो, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव। दूसरा मैंने आपको ये बताया है, अगर सेंटेंस के बीच में यानी जो क्या, क्यों, कब, कैसे, अगर इस बार ये लोग हमको बीच में मिल जाएं, बीच में उलझे हैं यानी पड़े हैं बीच में सोए हुए मिल जाएं, तो क्या करना है, आपको इन लोगों को प्यार से बोलना है कि आप लोग आगे आ जाइए। सबसे इन लोगों को खातिरदारी बढ़िया से करनी है। ठीक है, ये लोग बीच में पड़े हुए हैं, इन लोगों को सेवा करनी है, यानी इनको उठाकर आपको सबसे आगे लाना है, इनकी सेवा करिए। ठीक है, उसके बाद सेवा करने के बाद दूसरे नंबर पर हमारा हेल्पिंग वर्ब चीख कर चिल्लाएगा कि दूसरे पर मैं रहूँगा। सब्र करो, तुम्हें भी रखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे पर आप हेल्पिंग वर्ब रखिए और तीसरे पर आपको पता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अगर उसके बाद देखिए, मैंने अभी कल आपको बताया था 100 में से 95% वाला केस, यानी जो 5% वाला केस बच रहा है वो यहाँ पर लागू होगा। अभी मैं फिर से बताऊँगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है तो क्या को मारो गोली, क्या करो, उड़ा दो उसको। उसके बाद वहाँ पर यूज करो हेल्पिंग वर्ब, बाकी सेम स्ट्रक्चर मेरे बाबू वही चलता है। कौन सा, चाहे अफर्मेटिव का लीजिए चाहे निगेटिव का लीजिए। उसके बाद मैंने कहा, अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए, कुछ नहीं करना है, उनको प्यार से उठाकर बोलो भैया आप आगे आ जाओ, आगे उठाकर, बाकी सब कुछ मेरे भाई वैसे ही चलेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मेरे दोस्त मैं आगे लिखूँ, ठीक है, आगे लिखता हूँ। अब देखिए, आगे समझिए सब। मैंने कहा पहला कंडीशन क्या है, अब देखिए, मैंने कहा अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से, इसको देखिए हाईलाइट कर दिया हूँ, क्या, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से होता है तो, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से होता है तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना, कुछ भी नहीं करना। भी मैंने बताया, अब जब ये क्या सबसे पहले आएगा तो इसको काट कर आपको हेल्पिंग यूज करना है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या है, हैज या हैव,
हैज़ या हैव, इसकी हेल्प में आपको पता है हैज़ या हैव बीन होता है, लेकिन मेरे दोस्त हैज़ या हैव बीन, अब बीन का यहाँ पर आपको साथ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इन लोगों का साथ अब छोड़कर ये जो सब बीन होता है वो नॉट के बाद चला जाएगा, यानी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन होगा, ठीक है। अब देखिए तो हैज़ या हैव प्लस, यानी ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। अब देखिए सब वही चलेगा, या तो फिर अफर्मेटिव का या फिर निगेटिव का। अफर्मेटिव का कब चलेगा, जब सेंटेंस के बीच में नहीं होगा तो अफर्मेटिव का उतार दीजिए, अगर सेंटेंस के बीच में नहीं होगा तो निगेटिव का उतार दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ नया क्या आया है, नया हेल्पिंग वर्ब आया है, क्यों, क्योंकि क्या से है इसलिए हम लोग इसको आगे ला दिया। इसको भाई आप हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट है मेरे भाई, ठीक है, अगर नॉट है तो आप नॉट लगाइए, अगर नहीं है तो मत लगाइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब देखिए बीन लगा दीजिए, अगर देखिए अगर नॉट नहीं होगा तो सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, आपको पता है हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है इसमें, क्योंकि रहा है रही आ गया। तो हैज़ बीन, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फार के बाद जो अपना टाइम वाइम रहता है वो सब रहेगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव की पहचान यही है कि अगर हमको लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन दिख जाए तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा इंट्रोगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव का यही क्या है, यही तो पहचानने का तरीका है, ठीक है भाई। तो इसको लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए, अगर सेंटेंस के बीच में, अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए। WH वर्ड का मतलब मेरे भाई हर बार मैंने बताया है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, क्या, अगर ये आपको बीच में मिल जाए, ठीक है। अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए तो WH वर्ड आ जाए तो आप देखिए क्या स्टेप, कुछ भी नहीं चेंजिंग है। अब बस ध्यान से सुनिए, अब जब WH वर्ड बीच में आया है तो मैंने क्या बोला, इन सभी को प्यार से उठाकर आपको सबसे आगे लाना है। अब देखिए सबसे आगे आने का मतलब WH वर्ड उतर जाएगा। WH वर्ड अगर वाट है तो मेरे भाई यहाँ पर वाट हो जाएगा, अगर यहाँ पर क्यों है WH वर्ड बीच में, यानी क्यों है बीच में तो यहाँ पर वाई हो जाएगा, अगर बीच में कहाँ है तो यहाँ पर वेयर हो जाएगा, ठीक। अगर बीच में कब है तो यहाँ पर व्हेन हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो देखिए WH वर्ड, उसके बाद सेम यही उतार दीजिए पूरा। WH वर्ड का मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ड चीख चीख कर चिल्लाएगा, चिल्लाने दीजिए, ठीक है। तो WH वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब देखिए ये कंडीशन कौन सी, आप याद देखिए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, अब देखिए चौथा। यानी ये कंडीशन तब लागू होगी 100 में से 95% तो नॉट तीसरे स्थान पर आता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ तीसरे पर है। सिर्फ जब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करेंगे, याद, इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करेंगे और वो भी WH वर्ड वाला बात करेंगे तो उसमें हमारा जो नॉट होता है वह चौथे स्थान पर चला जाता है। तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बाकी सब बता लीजिए, प्लस बीन, अगर नॉट है तो नॉट लगाइए, अगर नहीं तो मत लगाइए, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम वगैरह, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए कोई दिक्कत हुआ, अब देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, आपने अफर्मेटिव में क्या पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग, वही सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव बीन। लेकिन इसमें क्या होता है फिर कि अगर क्या से शुरू हो रहा है तो क्या को हटाकर वहाँ पर आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, बाकी सब वही सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। अगर देखिए नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, अगर नहीं है तो मत लगाइए। अब देखिए दूसरी वाला क्या है, अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए, यानी क्यों, कब, कैसे, कहाँ बीच में आ जाए, आपको कुछ नहीं करना है, इनको सबसे पहले उठा के लाना है आगे, आगे ला दिया हमने, बाकी सब स्ट्रक्चर वही उतर गया, बाकी सेम स्ट्रक्चर वही उतर गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको बस याद क्या रखना है, क्या हो जाए तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वहाँ पर। अब क्या पहले तो क्या को हटाएंगे तो वहाँ पर हेल्पिंग यूज हो जाएगा, और WH वर्ड बीच में आ जाए तो कुछ नहीं करना, इसको सबसे पहले उठा के आगे लाना है, बाकी सेम स्ट्रक्चर। अगर मेरे दोस्त, अगर आप सिर्फ किसी भी टेंस का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसी का, बस आपको हेल्पिंग थोड़ा रहना चाहिए,
अगर आप किसी भी टेंस का अगर एक स्ट्रक्चर चारों का स्ट्रक्चर अगर अच्छे से समझ ले रहे हैं ना, तो आप, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, आप स्ट्रक्चर बनाना खुद सीख जाएंगे, आप खुद स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है, अपने आप से बनाया जाता है। अब क्या है, आपको दिमाग तुरंत जाना चाहिए क्या से शुरू आ रहा है, हाँ, तो क्या आपको काटना है, वहाँ पर हेल्प यूज करनी है, उसके बाद सब्जेक्ट, बस सब वही। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। ठीक है, रट्टा मत मारिए इसको। अब कितना रट्टा मारेंगे, किसका रट्टा मारेंगे, प्रेजेंट डिफिनिट का मारेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मारेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे पास्ट चलेगा, पास्ट डिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर, कितना याद करेंगे। हाँ, तो क्या करिए, आप स्ट्रक्चर को बनाना सीखिए। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सब स्ट्रक्चर सेम चलता है, बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म चेंज होती है और कुछ नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, ये आपके सामने मैंने लाए हैं 3 एग्जाम्पल, आपको बढ़िया से रफ कॉपी लेकर इसको करना है, क्योंकि बिना करे कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल प्यार से देखिए और शिद्दत से, यानी यहाँ वहाँ नहीं। ठीक है, बिल्कुल क्लास में फोकस कीजिए अच्छे से। अब देखिए, सबसे पहले इसकी नब्ज को पकड़िए। अब नब्ज कैसे पकड़े, मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आपको ये पकड़ना है मेरे भाई कि कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस, यानी कौन सी बला है ये। अगर उस बला को आपने पकड़ लिया तो इसको छलनी छलनी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, रहा है, रही है, हाँ, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं। अभी और कुछ देख लो, और कुछ देख लो मेरे भाई, इसमें और कुछ आपको नहीं दिख रहा है। हाँ, देखते हैं क्या दिख रहा है, क्या बात, 2 घंटे कुछ तो नहीं दिख रहा है। ध्यान से देखो, मन को एकाग्र करके देखो। ठीक है, 4000 साल पहले मैंने आपको कुछ बताया था। क्या बताया था, हाँ, याद आ गया। आपको बीच में देखना है कुछ, हाँ, बीच में आज देखो टाइम दिया है। हाँ, अब याद आया ना, रहा है, रही के साथ अगर आपको टाइम भी दे दे तो मेरे भाई हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब उसी हिसाब से लगाइए। अब देखिए क्या से आया, जब भी क्या से आए तो हमको इसमें क्या है, हमको इससे है दुश्मनी। क्या है, हमको इससे दुश्मनी है, बहुत बड़ी वाली दुश्मनी है। 36 का आंकड़ा है। ठीक है, इससे क्या, हमको 36 का आंकड़ा है, आंकड़ा है, तो इसको हम क्यों यहाँ पर रखें, इसको उड़ा दो। क्या करो, इसको उड़ाकर, और इसके बेटे से हमें दोस्ती है, बहुत ज़्यादा दोस्ती है, उसको बुलाओ। तो इसका बेटा है, यानी ये बाप है, अब इसका बेटा जगह लेगा। इसका बेटा कौन है, कौन है इसका बेटा, इसका बेटा हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके 2 बेटे हैं, हैज बीन, हैव बीन। अब यहाँ पर कौन लगेगा, उसको पता करने के लिए हमारे पास आएगा, वो हमारे पास आएगा। ठीक है, अब देखिए, वह क्या है, अब आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग लगता है। किसके अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग लगता है। सब्जेक्ट यहाँ पर वाह है। अब वाह क्यों है, अरे मेरे भाई, इसमें ताजमहल देखने की बात किसकी कर रहे हो, वह ताजमहल दिख रहा है। यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हो, वाह के बारे में बात कर रहे हो। ये नहीं जानते, नहीं जानते हैं, हाँ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो वाह है ना। अब रहा है, अगर रही होता तो लड़की होती, रहा है तो यहाँ पर दोस्त लड़का है। अब देखिए, एक वचन है मेरे भाई, एक वचन है, तो यहाँ पर यूज होगा हैज। क्या होगा, हैज, हैज ही, हैज ही। अब देखिए, हैज ये पहला वाला लगेगा क्योंकि ये क्या वाला है, तो हैज ही। अब यहाँ पर नॉट है, ओ भाई, इसमें तो नॉट नहीं दिया है, नहीं दिया है तो बहुत खुश हो जाओ, नाचो। नहीं दिया है मत लगाओ। ठीक है, मत लगाओ, ज़बरदस्ती नहीं कि नॉट, इसमें तो भाई ने लिखाया है नॉट, तो यहाँ पर नॉट लिख दूँ, नहीं मेरे भाई, अगर नॉट इसमें नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं करना है हमको। ठीक है, तो हैज ही। अब देखिए, बीन लगा दीजिए, हैज ही बीन। वह क्या कर रहा है, देख रहा है, लुक का हो जाएगा, लुकिंग हो जाएगा मेरे भाई। इसका आप सीइंग भी कर सकते हो, इसका आप वॉचिंग भी कर सकते हो। ज़्यादातर वॉचिंग जो होता है, अगर आप फिल्म उल्म देख रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर होता है वॉच का यूज होता है। यहाँ पर आप लुकिंग करो या सीइंग करो। ठीक है, हैज ही बीन लुकिंग, क्या देख रहा है मेरे भाई, ताजमहल। ही हैज ही बीन लुकिंग द ताजमहल। ला, ताजमहल घूम रहा है मेरा भाई। ठीक है, ताजमहल का मज़ा ले रहा है, लेने दीजिए भाई, घूमने भी दीजिए उसको भी। तो देखिए, हैज ही बीन लुकिंग द ताजमहल। अब कब से देख रहा है, 2 घंटे से। घंटे आ गए तो बस दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि फॉर का यूज होगा, फॉर का यूज होगा। तो हैज ही बीन लुकिंग द ताजमहल फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है मेरे भाई, भूलना नहीं है क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो अगर आप कोई भी आपको अगर टेस्ट वगैरह जो भी स्कूल में होता है टेंस वाला तो वहाँ पर नहीं लगाएंगे तो क्या टीचर क्या करेगा, यहाँ पर उसकी जब नज़रें पड़ेंगी, जब उसकी नज़रें यहाँ पर पड़ेंगी तो क्या कर देगा, आपको घायल कर देगा। अब घायल किस प्रकार करेगा, आपका नंबर काट देगा, आधा नंबर काट देगा, तो आप घायल हो जाएंगे। तो घायल नहीं आना है, हम शेर हैं, हम घायल नहीं होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए, अब देखो दोस्त, हम 3 बजे से बस क्यों चला रहे हो, ओ देखो WH वर्ड, क्यों कब कैसे बीच में आए, तो हमारे बड़े भाई साहब बहुत गुस्से वाले हैं, क्या है, बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हैं, टनटना जाते हैं, ठीक है। तो इनको कंट्रोल कैसे करोगे, इनको कंट्रोल यही करना है कि बीच में गुस्सा में पड़े हुए कि हम बीच में क्यों हैं, बहुत गुस्से में, इनको बोलो कि आप बहुत बड़े वाले हो, आप बहुत बड़े वाले मतलब आप बड़े भाई साहब हो, आप आगे आ जाओ सबसे, हम आपका सादर सम्मान करते हैं, आप आगे आ जाइए। अब ये बहुत खुश हो गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं, तो अच्छी बात है। देखिए अब क्यों का होता है वाई, यानी WH वर्ड का हमने लिख दिया, उसके बाद सब वही WH वर्ड हो गया। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड किसके अकॉर्डिंग लगता है मेरे भाई, बताइए। हेल्पिंग वर्ड लगता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा हम बहुवचन है तो हैव हो जाएगा, वाई हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए वी, नॉट नहीं है मत लगाइए, वाई हैव वी बीन, वाई हैव वी बीन, ठीक है। चलाना क्या होता है, होता है ड्राइविंग, क्या होता है, ड्राइविंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए, वाई हैव वी बीन ड्राइविंग बस, क्या चला रहे, बस चला रहे, कब से चला रहे, 3 बजे से, घड़ी का समय दे दिया मेरे भाई, जब भी घड़ी का समय दे दिया तो क्या याद आना चाहिए, सिंस आना, क्या सिंस यूज होगा यहाँ पर, वाई हैव वी बीन ड्राइविंग बस सिंस, कब से चला रहे मेरे भाई, 3 बजे, सिंस 3 o'clock, और लास्ट में प्यार भरा क्वेश्चन मार्क। इतना चीज़ आपको समझ में आ रहा है, देखते रहिए मेरे दोस्त, इसको नोट करते हुए चलिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या बंटी हमारे किसी कोई नाम है, क्या है, नेम है ये, क्या बंटी जुलाई से नहीं पढ़ रहा है। अब देखिए क्या से शुरू है, बहुत बड़ी दुश्मनी है, तुरंत याद है, क्या से दुश्मनी है, इसके बेटे से दोस्ती है, लेकिन इसके 2 बेटे हैं, हैज और हैव हैं। यहाँ पर हैज बिन हैव बिन हो तो बिन को छोड़िए अभी यार, सीखिए। अभी आप प्लीज मत सोचिए कि हैज और हैव बिन होता है, हाँ होता है, लेकिन अभी आपको सिर्फ समझना ये है कि हैज बिन, इसके दो बेटे हैं। अब देखिए, अब बंटी क्या है, एक वचन है, तो यहाँ पर इसका हैज आएगा, क्या आएगा, हैज बंटी, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा हैज बंटी, ठीक है, हैज बंटी। उसका देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसके नॉट, देखिए इस बार नॉट दिया है मेरे भाई तो नॉट लगा दीजिए, हैज बंटी नॉट, पढ़ना का होता स्टडिंग हो जाएगा, ठीक है भाई, स्टडिंग हो जाएगा, हैज बंटी नॉट स्टडिंग जुलाई से, बस याद रखिए, सुबह शाम रात, घड़ी का समय, रात घड़ी का समय, सुबह शाम, उसका 1945 1946 या कोई जनवरी फरवरी अक्टूबर या फिर रविवार सोमवार मंगलवार, इन सभी के साथ यूज होता है सिंस का। जुलाई है तो सिंस महीने का नाम है तो सिंस जुलाई, और लगा JULY जुलाई, और लास्ट में प्यार भरा क्वेश्चन मार्क। तो ये 3 एग्जाम्पल मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो इसको छाप लीजिए, लेट मत करिए, इसको तुरंत छापिए इसको। तो दोस्तों आपके सामने लेकर आया हूँ बाहर एग्जाम्पल की, बाहर नाचो गाओ मौज करो सो जाओ, सोना नहीं है, एग्जाम्पल करना है मेरे भाई, बिना करे नहीं जाना है, छुटकारा नहीं मिलेगा बिना करे। तो बिल्कुल मस्त होकर एकदम मौज होकर, वाह मौज कर दी, ऐसे नहीं कहते, वाह बेटे मौज कर दी। तो आप भी इसको करके अपना पीठ खूब थपथपाओ, वाह बेटे मौज कर दी। आप खुद करो यार, किसी ज़रूरत नहीं है, इंजॉय खुद लो, क्या करो, ले खुद ले, ठीक है। अब क्या करो, इसको आप करने के बाद अगर आपसे सही हो रहा ना, आप अपने आप से क्या करो, वाह बेटे मौज कर दिया, यानी आप इतने, देखिए यही होता है पढ़ने का तरीका। अगर आपसे वो लग रहा तो आप अपने आप से, किसी की ज़रूरत नहीं कि आप कोई शाबाशी दे, ठीक है, आप अपने आप से ही शाबाशी लीजिए, अपने में खुश रहिए, मौज करिए, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं, अब थोड़ा जल्दी से करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको थ्योरी बता दिया, उसका 3 एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल यानी बहुत आसान तरीके से, थोड़ा टाइम लिया है एग्जाम्पल में, अच्छे से थ्योरी बताई, उसके बाद मैंने एग्जाम्पल में भी आपको थोड़ा टाइम दिया है, तो इस बार टाइम थोड़ा कम दूंगा, बस सनासन बताऊंगा, आप बस अपना, अब तो इसको कर लिए होंगे, अब मैं जहाँ तक आशा करता हूँ अब इसको बैठ के कर लिए होंगे। तो अब मिलाइए सिर्फ, अब बस मिलाने की घड़ी आ गई है, मिलाने की रुत आ गई है, ठीक है।
कैसी घड़ी आई, मिलने मिलाने की रुत आई। हाँ, अब देखिए, क्या तुम लोग जनवरी से ही इस स्कूल में पढ़ रहे हो, रहा है, रही है? जनवरी से, वाह मौज कर दी, वाह मौज कर दी मेरे भाई। देखिए क्या है, टाइम भी दिया है, रहे रही भी दिया है। ठीक है, अब देख करिए क्या से बहुत बड़ी दुश्मनी है, लगा दीजिए। देखिए सब्जेक्ट क्या, बहुवचन हैव सब्जेक्ट लगा, हैव यू बीन, क्यों नॉट नहीं लगा, नॉट नहीं दिया मेरे दोस्त, हैव यू बीन। अब देखिए क्या होता है, स्कूल में पढ़ रहे हो, पढ़ना क्या होता है, स्टडिंग, हैव यू बीन स्टडिंग इन इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, ठीक है। हैव यू बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल, कब से मेरे भाई, जनवरी से। क्या है, सिंस है, क्योंकि महीने का नाम है JANUARY, जनवरी, ठीक है। आगे देखिए, क्या वे 2 घंटे से फिल्म नहीं दे रहा है, रही है, समय दे दिया, क्या से दुश्मनी, सब्जेक्ट बहुवचन है, तो क्या होगा, हैव यू। इस बार नॉट लगा दीजिए मेरे भाई, नॉट है, हैव यू नॉट बीन। देखना क्या होता है, वॉचिंग, मूवी देख रहे हो मेरे भाई, वॉचिंग लगा दो, क्योंकि वर्ब की 4th फॉर्म चाहिए। हैव यू नॉट बीन वॉचिंग फिल्म, हैव यू नॉट बीन वॉचिंग फिल्म, कब से देख रहा है मेरा लाडला, 2 घंटे से। मेरा शेर शेरनी कब से देख रहा, नहीं देख रहा है, क्या भाई दिखा रहे हो, नहीं देख रहा है, 2 घंटे से, घंटे है तो फॉर 2 hours, लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, रहा है, रही है, समय, वाह मौज करा दी, वाह, बल्कि मौज है तो सिंपल है, बहुत सिंपल है मेरे भाई, ठीक है। अभी समझ लीजिए, बेसिक पढ़ रहे हो अभी, ये जो टेंस है ये अभी आपकी नींवें भरा रही हैं। अभी मेरे दोस्त, जब आप कक्षा 9-10 में चले जाओगे तो आपको ये नहीं पूछेगा कि क्या तुम लोग जनवरी से इस स्कूल में पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं देगा, आपको ऐसे देगा, उसको आपको यहाँ पर ऐसे छुपा देगा, इसको ऐसे मूल लेगा, ठीक है। तो आप क्या पूछेगा, इसकी सही हेल्पिंग वर्ब बताओ, वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे यार, अभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी सिर्फ इतनी जानकारी आपको, जब यही नहीं समझ पाओगे तो ये क्या समझोगे, हर एक चीज़ समझेंगे। बस मौज करो यार, तुम तो बस मौज करो, ठीक है। अब देखिए, सरकार 3 वर्षों से क्या करी, अब देखो क्या, ये WH वर्ड बीच में आया है, इसको उठा के आगे लाते हैं, आगे ला दिया मेरे भाई, व्हाट हो गया। अब देखिए, सरकार एक वचन है, व्हाट हैज द गवर्नमेंट बीन हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद मेरे भाई बीन आता है, ठीक है। व्हाट हैज द गवर्नमेंट बीन। अब देखिए, डूइंग 3 वर्षों से, फॉर 3 years, बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा, हर एक चीज़ अच्छे समझ में आ रही है, बोलो तारा रारा, ठीक है। अब देखिए, आगे देखिए, आपको बीच बीच में बोलो तारा रारा बोलना रहना है, क्योंकि इससे बहुत मन को फीलिंग अच्छी आती है, ठीक है। सवाल करते समय समझो, बाबा हैं, बाबा को नमस्कार करो, ठीक है, ये हमारे बाबा हैं, ये सिर्फ इस क्लास के बाबा हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, क्या हम लोग शाम से क्रिकेट खेल रहा है, रही है, शाम से समय भी दे दिया, ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या से है, दुश्मनी, 2 बेटे, बहुवचन, तो क्या हो जाएगा, हैव वी, भाई नॉट नहीं है, बीन लगा दो मेरे दोस्त, बीन लगा दो। हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब कब से खेल रहे हो भाई, शाम से खेल रहे हैं, सिंस इवनिंग। तो आज की सभा, आज की ये पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल को यहीं पर हम लगा देते हैं ताला। ताला हमेशा के लिए नहीं मेरे भाई, सिर्फ इस महफिल, आज की महफिल को, यानी आज जो क्लास मैंने ली है उस पर। अब देखिए, अब यानी हमारा प्रेजेंट ख़त्म हो चुका है, प्रेजेंट अब हमारी मुट्ठी में कैद हो चुका है, उसको नचाओ, बोलो तारा करके, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या पढ़ना है, अब हम लोग शुरू करेंगे कल से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट, उसकी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर एक क्लास में 3 दिन लगते हैं तो 3 चौक 12, यानी 12 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी करने की। और देखिए, अभी देखिए हम लोग समझ लीजिए बेसिक, ये सभी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, मैं अभी पूरा आपको, इसमें आपको क्या होता है मेरे दोस्त, अभी देखिए, जब आप लोग थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, तो अभी सब कक्षा 7, 8, 9, 10 लेवल अच्छा है, ये इसको समझिए। उसके बाद क्या होता है, आपको
ये देगा इंग्लिश में ऐसे नहीं देगा, उससे पूछेगा ये कौन सा टेंस है या फिर इसकी वर्ब की सही फॉर्म भरिए। तो वहाँ पर कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, अगर आप अच्छे से पढ़ो। आपको बस एक चीज़ याद रखना है, जब प्रेजेंट इंडिफिनिट हो तो क्या होता है, डू या डज मिलता है, और ये नहीं हो तो ये तो निगेटिव मिलता है, उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। उसके बाद आपको क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाज वर्ब मिल जाए या वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिल जाए। बस सिंपल है यार, दिमाग लगाओ थोड़ा, अपने स्तर भी थोड़ा को अब कोशिश करो करने की, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे रखेंगे, कल हम लोग शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज़ बहुत अच्छे समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। आपको अपनी माँ का सपना तो याद है, भूले नहीं है ना, क्योंकि इस बार क्या करना है, पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलना है, उड़ उड़ के मारना है। क्या मारना है, कुछ नहीं, पेपर की खोपड़ी में छेद करना। आप जिस स्तर तो क्या उसी में मौज करो। ये ज़रूरी नहीं कि मेरा भाई 10 में है, 10 में बढ़िया नंबर लाए। अरे यार तुम 6, 7, 8 में हो तब भी बढ़िया नंबर लाने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि उससे तो आपका हौसला बढ़ेगा आगे। ये नहीं कि आप 6 में पा रहे हो 50%, 7 में 50%, तो कोई, इससे आप जब 6, 7 अच्छा नंबर पाएंगे तो आपका हौसला बुलंद होगा, ठीक है। तो बिल्कुल मौज करो दोस्तों, अच्छे से पढ़ो, अपने लेवल तक चाहे जिस क्लास में, हमेशा आगे रहने की कोशिश करो, पीछे नहीं, भीड़ में चल के सबसे अलग थोड़ा बनो, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर रखेंगे। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।